नित्यं गुरुशङ्करे रूपणम् इमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ॐ सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनम नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमो वेहम। गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोकेऽस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्ति संजीवतम। मोह निशातम देख विशेख अखंड तिमार हुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूक दुरे भोगामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य वृत्ति सो अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे संसृति संताप किए जिन क्षय। जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। भोजन तैयार हो रहा है, थोड़ा वाणी में दम लाओ उम्मीद के साथ, क्योंकि भूख तो लगी होगी सबको। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय पर ब्राजिकाचार्य श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए यत तत्व विद्यमान सभी संतों के चरणों में नित्य का वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, बच्चों सभी के हृदय में वो परम पिता परमेश्वर सत चित आनंद अद्वय रूप से सदा विद्यमान है। उसी की दृष्टि से सभी को वंदन, नमन, अभिनंदन। थोड़ा सा जल रख देना। भक्तजन अपने भाव अनुसार सभी न्यारो न्यारो रूप धाम राम को संहारे हैं। मुनिजन सतचित सुख रूप राम कोई लय चिंतन करके उर्मे विचारे हैं। योगी जन राम को प्राण कर स्थिर कपाल मोहे। वो ज्योति रूप भ्रकुटी में निहारे हैं। और परमहंस राम को रूप लखें सर्व ठौर। नाना नाम रूपों की तो कल्पना बिडारे। नाना नाम रूपों की तो कल्पना बिडारे। जिस राम को हम ढूंढते फिर रहे हैं वो राम सर्वत्र है। अब सर्वत्र है तो फिर हमारे हृदय में भी है कि नहीं है? अगर सब जगह है तो सब जगह में सर्वत्रता में हम भी आते हैं कि नहीं आते हैं? आप भी आते हो कि नहीं आते हो? तो हम और आप में वो राम मौजूद नहीं है।
फिर इधर उधर ढूंढने में क्यों भटकते रहते हो? अपने हृदय में उस राम का अवलोकन, अन्वेषण, अनुसंधान हम क्यों नहीं करते हैं? हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम सकामी हो गए हैं। कामनाओं से, वासनाओं से भरा हमारा हृदय राम को ढूंढने नहीं देता। देखो, एक बहुत साधारण सा उदाहरण है। आदमी एक है और उपाधियों के कारण उसी आदमी के रिश्ते अलग अलग हो जाते हैं। एक मेरे चाचा को भाई, चाचा का भाई कौन होता है? मेरे चाचा का भाई कौन होता है? पिता होता है ना। चाचा के भैया को क्या कहते हैं? पिता। और वही मेरे नानी को जमाई। नानी का जमाई कौन होता है? पिता। पिता। वही मेरे दादी को बारो। और दादी का पुत्र कौन होता है? पिता। वही मेरे फूफा को सारो। ये कौन होता है? पिता। ठीक है, आदमी एक ही है और उपाधियां चार हैं, अनेक हैं। ऐसे ही एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा और एक राम सब जग से न्यारा। अब जो सारे जगत से पृथक राम है उसकी खोज करना है, क्योंकि तीन राम तो हम ही हैं। जी हाँ, ये उपाधियों से, माया की उपाधियों से तीन राम। स्पष्ट कर दूं, 10 इंद्रियों के बीच में जो तुम्हारी चेतना, चैतन्य हो रही है, वो कौन है? दशरथ बेटा नहीं है। हर घट में, हर घट का अर्थ क्या होता है? बाहर से समझ लो। अनेक घड़े हैं, उन अनेक घड़ों में रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, कलर अलग अलग हैं, लेकिन सारे घटों में मिट्टी कितनी है? एक है कि हजार हैं? घड़ा हजार हो सकते हैं, पर मिट्टी तो एक ही है। ईश्वर एक ही है, चाहे लला का हो चाहे लाली। परमात्मा माताओं में भी उतना ही है जितना पुरुषों में है, परंतु ये जो भेद देवता और देवी का, ये केवल हम बहिर्दृष्टि से कर लेते हैं। परिभाषा एक ही है। एको देवः सर्वभूतेषु, सारे भूतों में एक परमात्मा चेतन देव के रूप में है। और या देवी सर्वभूतेषु, सारे भूतों में देवी कितनी है? एक। तो देवी और देवता ये मेरी बहिर्दृष्टि है। देवी और देवता पृथक पृथक नहीं होते। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। हर घट हमारे पास जो है, कितने घट हैं ये हम अनुसंधान ही नहीं करते। आंख घट है, नाक घट है, रसना घट है, त्वचा घट है, मेरी कर्म इंद्रियां घट है, अंतःकरण घट है। घट में निहारो प्रभु राम को, ऐसे भजन तमाम गाते रहते हैं आप। तो घट में, हर घट में वही विराजमान है चेतन तत्व। और एक राम ने जगत पसारा। जरा इसका अनुभव कर लो। रात्रिकालीन सुसुप्ति अवस्था में कोई जगत आपकी नजर में था? नहीं था। नींद में नहीं, गाढ़ नींद। हम वेदांत की कठिन भाषा नहीं बोलते, सुसुप्ति नहीं समझ में आती। नींद में तो सब जाते हो। तो घोर नींद की बात कर रहे हैं हम, सपने की नहीं। घोर नींद में कोई दुनिया है?
कोई रिश्ता है, नहीं है, कोई सुख दुख है, नहीं है, कोई पीड़ा कष्ट है, नहीं है। कुछ नहीं है। तुम हो कि नहीं नींद में? है। हो। अब जब सवेरे खड़े हुए तो ये जगत तुमने पसार लिया कि नहीं? साला सवेरा आ गया। तो तुम राम नहीं हो तो कौन हो? एक राम ने जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। अब वो जो न्यारा है सबसे, जो माया के अधीन नहीं है, वो बस मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसी को समझने के लिए हमको मनुष्य का अवतार मिला है। ये भी अवतार है। हम इसको अवतार न देख करके एक साधारण व्यक्तित्व देखते हैं तो भोगों में फंस जाते हैं। अब इन भोगों से हमको हटना है तो हम राम ही निकलेंगे। राम से हम कभी जुदा नहीं है। पथिक वो बिंदु जी महाराज ने एक भजन में लिखा है, जुदा उससे है जो जुदा देखता है, मिला उसको है जो मिला देखता है। जो उस सांवरे को सदा देखता है, उसे एक दिन ये सांवला भी देखता है। तो हमको अपने में जो है ढूंढना है। थोड़ी सी वाणी को पवित्र कर लो, तब हम फिर जो है और विस्तार से थोड़ी सी चर्चा सुनाएंगे। वाणी को पवित्र कर लीजिए। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, एक चेतन आप ही तो परिपूर्ण हैं, एक चेतन आप ही तो परिपूर्ण है, सब घटों के जनैया तुम्हें वंदना, सब घटों के जनैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, शिव कलातीत निर्मल निश्चल अटल, शिव कलातीत निर्मल निश्चल अटल, भक्तों के दुख हरैया तुम्हें वंदना, भक्तों के दुख हरैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया 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 तुम्हें वंदना, हो निराकार साकार सतगुरु बने, हो निराकार साकार सद्गुरु ने, यदि वास्तव में आपको कल्याण की आवश्यकता है, देखो हृदय में मेरा कल्याण हो जाए, ये आवश्यकता पैदा ही नहीं करते हम लोग। भोगों के चक्कर में पड़कर हो तो बड़ी हैरानी। अलग राम वे पार उतर गए जिन जिन गुरु की मानी, वो नहीं तो खोई ही जिंदगानी। हम तैयार ही नहीं होते हैं। अगर तैयार हो जाओ तो देखो, अभी किसी ने उदाहरण दिया था कि आपको रोग लग जाए तो बड़े से बड़ा डॉक्टर तलाशते हो कि नहीं, है ना? तो सारे रोगों से बड़ा रोग हम लोगों को लगा है कि नहीं?
सारे रोग जिसके सामने छोटे हैं, कैंसर भी उसके सामने छोटा है, और भी तमाम रोग चल गए हैं, डायबिटीज वगैरह वगैरह सब छोटे हैं। वो सबसे बड़ा रोग है, उसका नाम भव रोग है। भव, हाँ, ये हमको लगा है कि नहीं? लगा है, सबको लगा है। उसका रूप क्या है? जन्म और मृत्यु। ये मृत्यु और जन्म का रोग हमें रोग नहीं लग रहा है, वो तो सबको ही हो। अरे होता तो सबको है, मलेरिया सबको नहीं होता, शायद ही कोई बचा होगा मलेरिया से। टाइफाइड सबको नहीं होता, सबको होता है। तो उसका इलाज कराते हो कि नहीं कराते? कराते। और इस भवरोग का इलाज कब कराओगे? इसके लिए डॉक्टर ढूंढा, वैद्य ढूंढा। सतगुर बचन वैद्य विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। ये सतगुरु कब मिलेंगे? चाहे जब मिल जाएंगे, चाहे जैसे गुरु बना ले। ऐसा लगता है जैसे गुरु मरैया हो, जैसे हमारे यहाँ छप्पर छवते थे ना, तो हम जो है बुला लेते थे लोगों को सहायता के लिए। बस ऐसे ही हमको गुरु लगते हैं। अरे गुरु वो वैद्य है, गुरु वो जो है व्यक्तित्व है जो तुम्हें इस संसार सागर से पार खड़ा कर देगा केवल वाणी के द्वारा। सब नकली बातें आज संसार में पाखंड बन गई हैं। गुरु मंत्र छिपा लेना, बताना नहीं किसी को। हमारे गुरुदेव ने तो, आपके यहाँ एक बहुत अच्छे संत आते थे, स्वामी प्रकाशानंद जी, स्वामी प्रकाशानंद जी, और हमारे गुरुदेव और वो दोनों मित्र संत थे। प्रकाशानंद जी सदैव कहा करते थे, अगर जो है कुछ सीखना है तो रामानंद जी के पास जाओ, और उन्हीं की कृपा हमारे ऊपर बरसी, और ऐसी बरसी आहा कि नहाते नहाते विभोर हो गए। और आज भी बरसती चली जा रही है, निरंतर बरसती रहती है। इसलिए हम इस बात पर जो है चिंतन करें कि इस भवरोग को दूर करने वाला वैद्य सतगुरु है, और गुरु करे छान के। जरा शब्द को संभाल के बोला करो, विचार के। छान के गुरु कर पानी पी जो जान के, और गुरु करो छान के। थोड़ा सीख लो कुछ। पानी पी जो जान के, ताल का है कि कुआ का है कि बावड़ी का है कि गंदा है कि साफ है, जानो पानी को। सही बात। और गुरु को छानो पहले। जी हाँ, गुरु को ये तो छानोगे नहीं तो ऐसे ही भटकते रहोगे। हमारे गुरु जी, काय के गुरु जी, तुम वहां के वहीं पड़े हो। इसलिए गुरु के बारे में बड़ा सावधान रहना चाहिए। सावधानी पूर्वक जो है तो वो गुरु मिलेंगे कहाँ? कहीं इसी शरीर में मिलेंगे। हो निराकार साकार सतगुरु बने, वो निराकार साकार सतगुरु बने। ज्ञान दे तम हटैया तुम्हें वंदना, ज्ञान दे तम हटैया तुम्हें वंदना। कृष्ण के सबो कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण के सब कन्हैया तुम्हें वंदना। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना। है विनय एक विज्ञान के चित्त में, है विनय एक विज्ञान के चित्त में। प्रभु बसो हर समैया तुम्हें वंदना, प्रभु बसो हर समैया तुम्हें वंदना। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना। हम आज यहाँ पर उस अंतिम सत्य की चर्चा करने आए हैं जिसको लोग जो है कभी विचार ही नहीं करते।
और उसका विषय का नाम है वेदांत। वेदांत कहते हैं वेदों की अंतिम बात को, द लास्ट, हिंदी कर दूंगा, क्षमा करना क्योंकि जो है ये अपनी भाषा नहीं है, द लास्ट डिसीजन रिगार्डिंग द गॉड एंड वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड वेदांत। वेदांत किसको कहते हैं? अंतिम निर्णय परमात्मा के बारे में और जगत के बारे में। अंतिम निर्णय का नाम क्या है? वेदांत। वेदांत। तो वेदांत की चर्चा सुनने से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उस अंतिम चर्चा में कर्म की भी चर्चा है, उपासना की भी चर्चा है और ज्ञान की भी चर्चा है। सारी चर्चाएं उसमें आती हैं। इसलिए हमें उस अंतिम भाग पर पूरा जोर लगा देना चाहिए, नहीं तो सारे जीवन तुम कथाएं सुनते रहोगे और तुम्हारी व्यथाएं ऐसी ही बनी रहेंगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कथाओं में अत से युक्ति लगाकर बातें जो है ज्यादा कही जाती हैं। वो अत से युक्ति लगाना ऋषियों का, मुनियों का, हमारे पूर्वजों का काम था। क्यों काम था? क्योंकि बुद्धि सबके पास एक जैसी नहीं होती है। इसलिए मंद बुद्धि के लिए पुराण बनाए गए हैं, मंद बुद्धि के लिए बनाए गए हैं। बुद्धि का थोड़ा उत्कर्षण होता है तो शास्त्र बनाए गए हैं। और वेद का जो अंतिम भाग है वो अच्छी बुद्धि वालों के लिए है, जिनको परमात्मा चाहिए ही चाहिए, उनके लिए केवल वेदांत है। और वेदांत की चर्चा हमको सुनना ही चाहिए। श्रुतियों की चर्चा वेदांत की चर्चा है। श्रुति जन्य जो है बोध हर मनुष्य का अधिकार है, उसे लेना चाहिए। घबराने की आवश्यकता थोड़ी है, केवल सतगुरु खोजने की, संत खोजने की जरूरत है। भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, तो पड़ी रहने दो म्यान। हम तो लोग जो है शकल और सज्जा देख करके जो है वेशभूषा के प्रति ज्यादा आकृष्ट रहते हैं, चमत्कारों के प्रति ज्यादा आकृष्ट रहते हैं। देखो ना कितनी बड़ी पूजा होने लगी है उसकी, क्या नाम है वो? बागेश्वर जी महाराज की, जबकि कुछ भी नहीं है। हम तुमको दे देते हैं, क्या कर लोगे? कितने दिन उसका प्रयोग करोगे? तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान तुमको बता दें तो उससे तुम्हें लाभ क्या हो जाएगा? अगर थोड़ा सा भी कोई मानसिकता रखता है ना, जो बीत गई हैं बातें, वो भूत है। अभी जो दिखाई दे रहा है वो वर्तमान है। और देखो जैसा भूत हुआ है ना तुम्हारा, हाँ, उसके ही जो है परिणाम स्वरूप तुम्हारा भविष्य होगा। अब क्यों चक्कर में पड़े हुए हो? बालक थे भूत में, अभी जैसे भी हैं युवा बूढ़े हैं वर्तमान में, और आगे आके मर जाएंगे। बस इतनी कथा के लिए हम अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। हम ये नहीं जान पाते कि भूत, वर्तमान, भविष्य काल के ऊपर भी अकाल पुरुष तुम ही हो, ये तुम्हें जानना है। वो अकाल पुरुष कोई और थोड़ा ही है, तुम ही हो। अशरीरम, अब हम उस जो है विषय को उठाते हैं। अशरीरम शरीरेषु, कठोपनिषद का सूत्र है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभु अंतरात्मा मत्वाधीरा न सोचती। जितना शरीर दिख रहा है ना ये, इसमें तुम कौन हो? अशरीरी। सारे शरीरों में
तुम कौन हो? अशरीरी। और अवस्थाएं जो दिख रही हैं, उन सारी अवस्थाओं में तुम कौन हो? अवस्थी। तुम अवस्था नहीं हो, अवस्थी हो। तुम शरीर नहीं हो, अशरीरी हो। इसलिए तुम महान हो, तुम व्यापक हो, तुम अंतर आत्मा हो। और अंतर आत्मा होने के कारण तुम्हें कोई संसार के बारे में चिंता करने की और सोच करने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा सूत्र। अब इसी सूत्र को जो है हम क्या करें? अपने जीवन में इसकी डिस्कवरी करें, इसकी खोज करें। इस ऋषि ने ये सूत्र कहा है हमारे लिए, तो क्यों कहा है? अब शरीर कितने होते हैं? देखो, बाहर से देखने में तो सारे शरीर भिन्न भिन्न दिख रहे हैं। एक भी शरीर का फेस कट मिलता हुआ नहीं दिखेगा। सही, अलग अलग, सब अलग, अनेक शरीर हैं, नमूना अलग अलग है ना। लेकिन रहस्य की बात यह है, शरीर केवल तीन ही है। शरीर कितना है? तीन। केवल तीन शरीर है। अब ये बात जो है समझोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगी? वो तीन शरीर कौन से हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये स्थूल शरीर क्या होता है? हम आपको तत्व जो है विश्लेषण नहीं बताएंगे, क्योंकि उसमें तो जो है काफी समय लगता है। हम केवल आपको जो है आइडिया देंगे कि आप कहीं अपने को शरीर ही तो नहीं माने बैठे हैं। तो स्थूल शरीर की क्या पहचान है? स्थूल शरीर की पहचान है कि कर्म इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां जहां सक्रिय रहती हैं, अंतःकरण का सहारा लेकर के, वो स्थूल शरीर होता है। सारे व्यवहार स्थूल शरीर से होते हैं। जितने भी व्यवहार हैं आप कब कैसे करोगे बताओ? तो शरीर के नाते व्यवहार करना नहीं छोड़ना है, बल्कि हमको ये निश्चय कर लेना है कि ये स्थूल शरीर मैं न था, न हूं, न ये रहेगा। देख लो, भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन समझ ले इस बात को कि ये शरीर है, बदलता रहता है। रो रहा था खड़ा, हम मारेंगे इनको, ये मारेंगे हमको, ये मारा मारी हमें पसंद नहीं है। भगवान ने कहा तू शरीर बन रहा है, इसलिए मूर्खपने की बातें कर रहा है। तू शरीर है ही नहीं। देहो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा। ये स्थूल शरीर की क्या है अवस्था है कि नहीं? देखी कि नहीं देखी? देहो अस्मिन यथा देहे कुमारम। अच्छा, अब हम आपसे पूछेंगे, आपका कुमारापन कहाँ चला गया? बालकपन। बालकपन कहाँ चला गया? इसको एक ही शब्द से आप जो है घोषित करो तो बात समझ में आएगी कि बालकपन मेरा मर गया। मर गया कि नहीं? मर गया। अच्छा, मरते हुए आपने देखा? देखा है तो तुम तो नहीं मरे? नहीं मरे। देख लो, जवानी मर गई, तुम नहीं मरे। बुढ़ापा भी मरने की ओर जा रहा है और मर जाएगा ही, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हाँ, देहो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा। तू तो जो अभी भी खड़ा है, तू कहाँ मरा है? बुढ़ापा मर रहा है, मरने दो। जवानी मर गई, मर जाने दो। तू तो जैसे का तैसा ही है। फिर अगर तू सोच भी रहा है कि अब आगे क्या होगा, बुढ़ापा मर जाएगा तब क्या होगा? देहांतर प्राप्ति। क्या होगा? अच्छा, एक बात बताओ,
आप सर्विस में हैं तो सर्विस से टर्मिनेट कर दिए जाएं